बार ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। मेरे बच्चे की मदद कर। उस इंसान पर क्यों विश्वास करेंगे जिसने अपनी जिंदगी के 23 साल रेलवे डिपार्टमेंट को दिए हैं, अपना खून जलाया है। तुम जिया जैसी होती ना तो शायद चलता। कमेटी का यह मानना है कि आप अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी। आपको सब डिविजनल मैनेजर मुंबई जोन से एक लेटर लेना होगा। सब डिविजनल मैनेजर मुंबई, मिस्टर शैलेश मेहता, यानी नरेश के पापा। अच्छा ठीक है, मिस्ट्री गर्ल ढूंढने में मदद कर दूंगी। थैंक्स। बरखा, अच्छा मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम नीचे आ जाना। ये मैंने क्या कर दिया बाबा जी, मुझे अपूर्वा को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई बरखा, मुझे अपूर्वा को हाँ नहीं बोलना चाहिए था। अब सोचने से क्या होगा जिया, तुम अब किंडरगार्टन स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। मैं तुमसे बात कर रही हूँ जिया। हाँ जिया, तुम मेरी फ्रेंड हो, और जब कोई मेरा फ्रेंड होता है तो लाइफ टाइम के लिए होता है। लेकिन ये भी सच है कि अप्पू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर अप्पू की वजह से हम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो हम शायद फ्रेंड्स नहीं रह पाएंगे। मुझमें तो और लोगों से कम अकल है, शायद इसीलिए पापा मुझे डब्बू कहते हैं। लेकिन मैं इतनी डब्बू भी नहीं हूं कि ये भी ना देख सकूं कि तुम और अपूर्वा बेस्ट फ्रेंड्स हो। मिस्टर भाटिया, ऑफिस का अरेंजमेंट करना आपका काम है। आप मुझे इसके लिए फोन मत करिए बार बार। आपको मैंने हायर किया है प्रोडक्शन का काम करने के लिए। मैं एक डायरेक्टर हूं, मुझे प्लीज एक डायरेक्टर रहने दीजिए। मुझे ये ऑफिस प्री प्रोडक्शन के लिए चाहिए किसी भी हालत में, वरना मेरा फिल्म का सारा प्लान खराब हो जाएगा। ओके, डू समथिंग। किरण, तुमसे एक आइडिया शेयर करना चाहता हूं। किस बारे में? ये मेरे और ऐड के बारे में। तुमसे बात करने से पहले मैंने कई बार सोचा ये आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं, बट हर बार कंक्लूजन यही निकला कि ये आइडिया रैड और मेरी फिल्म दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखो, अगर प्रोडक्शन हाउस रैड के कैंपस में हो तो हो ही नहीं सकता रोहन। रैड एक मंदिर है, यहाँ नृत्य की पूजा की जाती है, ये कोई शोबिज़ की जगह नहीं है। आई अग्री किरण, मगर एक बार सोचो तो सही, फाइनेंशियली कितना अच्छा आइडिया है। फिल्म की पब्लिसिटी के साथ साथ रैड की भी पब्लिसिटी होगी, नए फंड्स आएंगे, स्पॉन्सर्स आएंगे। लेकिन तुम ही सोचो रोहन, किस किस तरह के लोग आएंगे यहाँ पे। तुम्हारा कास्ट, क्रू, प्रोडक्शन वाले, वो इडियोटिक फाइनेंसर्स। फिर ये रैड एक मंदिर नहीं, एक फिल्म का सेट बन के रह जाएगा। डोंट माइंड, बट मुझे ये प्रपोजल मंजूर नहीं है। मेरा क्रू इतना भी खराब नहीं है, ओके? और वैसे भी मुझे इसके अलावा और कोई तरीका नहीं दिख रहा है जिससे मैं रैड को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकूं।
मैं तुम्हारा कंसर्न समझती हूँ रोहन। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। इनफैक्ट तुमने वो 2 करोड़ देके मुझे बहुत रिलैक्स कर दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम पे शक होता है। शक? हाँ, शक। जिस तरह से तुम यहाँ पे सबसे घुल मिल गए हो, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ तक कि मेरी बहन बरखा, वो भी तुम्हारी इज्जत करती है। मुझे लगता है कि तुम मुझे हटाकर रैड पे पूरा अपना कंट्रोल कर लेना चाहते हो। ये तुम क्या बोल रही हो किरण? आई एम श्योर ये तुम्हारी सिर्फ एक गलतफहमी है। पता नहीं। एनीवेज, थैंक्स बट नो थैंक्स। तुम्हारे साथ डांस करने के बाद मुझे आज तक कोई नहीं मिला है जो तुम जैसा डांस कर सकता है। मैं परफेक्ट पार्टनर। थैंक्स। अप्पू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर अप्पू की वजह से हम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो हम शायद फ्रेंड्स नहीं रह पाएंगे। मैं इतनी डब्बू भी नहीं हूँ कि ये भी ना देख सकूं कि तुम और अपूर्वा बेस्ट फ्रेंड्स हो। क्या कर रही है डब्बू? क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, सब ठीक है। ये जो तू पानी बर्बाद कर रही है, ये ठीक है? मुफ्त में आता क्या पानी? इसी के पैसे लेती है म्युनिसिपैलिटी हमसे। पता नहीं है तुझे पानी की एक एक बूंद कीमती है। और तू जो ये बार बार मुंह पे पानी मार रही है, क्या समझती है इससे तू परी बन जाएगी? अरे पानी बचा ले, किसी दूसरे के काम आ जाएगा। समझेगी नहीं। साधना, साधना जी। अरे वो जो तुमसे कहा था ना संजीवनी बूटी का पौधा लाने के लिए, बुलाई तुम? अब वो आपकी सौंफ की दवाई बना रही थी। आपके दोस्त ने कहा था ना इससे आपका पेट। अच्छा सुनिए, वो कमेटी वालों ने उन्होंने क्या कहा? पहले मैं जरा होके आता हूँ। 15 बार होके आता हूँ कोई असर थोड़ी हुआ है किसी चीज का। अभी कहते हैं सौंफ की दवाई बना दो, अभी कहते हैं संजीवनी बूटी की दवाई बना दो, कभी कुछ कभी कुछ। अरे 21वीं सदी चल रही है, थोड़ी 18वीं सदी है कि इन चीजों से फर्क पड़ेगा। रामचंद्र जी का जमाना होता ना वो भी बात थी। कलयुग है, कलयुग में ये सब चीजें होती हैं क्या? सुनिए जी, हल्का लग रहा है। अरे हल्का क्या, खाक लगेगा। तुमने वो जो शर्मा जी वाली बूटी आई थी ना, तुमने उसकी दवाई नहीं बनाई है। मुझे लगता है उससे जरूर फायदा होगा। तुम एक काम करो, जल्दी से उसकी दवाई बना दो। हाँ? तेरी प्रॉब्लम इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। पेट को इतनी आसानी से शांति नहीं मिलती है।
उसके लिए अपने मन को शांत करना पड़ता है। हाय, हाउ आर यू? ओके। कहीं दी आपके आसपास तो नहीं है? नहीं, दीदी तो I mean, तुम्हारी दीदी घर चली गई। थैंक गॉड। और बताओ क्या चल रहा है? नहीं, मैं वो रैड आ रही थी तो सोचा अगर आपके पास टाइम है तो आपसे कुछ बात कर लूं। आज नहीं बरका, एक इम्पोर्टेंट काम है। पर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बरका, I'm really sorry this time. एक्चुअली मेरे फिल्म प्रोडक्शन में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो उस सिलसिले में मैंने एक मीटिंग रखी है which I have to attend. बट कल ऐसा करते हैं, आफ्टर द फर्स्ट पीरियड हम लोग कैंटीन में मिलते हैं। We'll have coffee and we'll talk. Okay? ओके। और कल आप अपनी किसी मीटिंग के चक्कर में मुझसे मीटिंग करना मत भूल जाना। Oh well, that's a gentleman's promise. और हाँ, आप दी से ये मत कहना कि आप डांस में मेरी हेल्प कर रहे हैं। प्रॉमिस? Don't worry, नहीं बताऊंगा। थैंक्स। एनीहाउ, मुझे अच्छा डांसर बनना है तो बनना है। मैं दिन रात प्रैक्टिस करूंगी। गुड बरका, अगर तुम ऐसे ही डिटरमिन्ड रहोगी और मेहनत करोगी तो तुम्हें अच्छा डांसर बनने से कोई नहीं रोक सकता बरका। ऑल द बेस्ट। थैंक्स वंस अगेन। ओके, आई सी यू टुमारो। बाय। एक तो एक कमबख्त पेट और दूसरा वो एनओसी लेटर, वो भी मिस्टर मेहता से। क्या करूं, फोन करूं कि नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन करूं या नहीं करूं? बरखा, बहुत थकी थकी सी लग रही है। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। सूप पीने का मूड नहीं। ओके, फिर क्या मूड है? दी, अगर आप मेरा मूड सच में अच्छा करना चाहती हैं तो बताइए मैं कैसी डांसर हूँ? डिपेंड्स। ये सवाल तुम किससे कर रही हो? तुम्हारी टीचर से या अपनी दी से? फॉरगेट इट दी, मुझे मेरा जवाब मिल गया। ओके, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात बताइए मैडम, आज क्लासेस बंक करके आप कहाँ पे गई थी? क्या मैं ये जान सकती हूँ कि ये सवाल कौन कर रहा है, मेरी दी या फिर रैड की प्रिंसिपल? रैड 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 दी, आप कभी रैड को रैड में छोड़कर नहीं आ सकती क्या? अरे बाबा, तुम कभी क्लासेस मिस नहीं करती, इसीलिए परेशान हो गई थी। वैसे आज मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। सब ठीक तो है ना? नहीं, वो आज मेरे एक फ्रेंड को मेरी बहुत जरूरत थी, इसीलिए क्लास बंक करना पड़ा। अच्छा, कौन से फ्रेंड को? अपूर्वा को? आई मीन आज अपूर्वा भी रैड में नहीं आया था, इसलिए पूछ रही हूँ। कम ऑन दी, आप सूप बनाने जा रही थी ना? क्यों? मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? यू नो बरखा, मैं सोच रही थी कि हम दोनों के बीच में फासले बहुत बढ़ गए हैं।
फासले मैंने नहीं बढ़ाए दी। राइट, फासले तुमने नहीं बढ़ाए, लेकिन कभी कम करने की भी कोशिश नहीं की ना। यू नो, तुम्हारी मदद के बगैर मैं ये फासले कम नहीं कर सकती। शायद कभी कम हो जाए। होप सो। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि रैड के अलावा भी कुछ मेरा अपना हो। फॉरगेट इट, मैं सूप बनाने जा रही हूँ। तुम जल्दी से बताओ तुम्हें कौन सा सूप चाहिए। अब वेट, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। क्यों? नहीं तो फिर आपका वो बोरिंग सा फैक्ट्री सूप पीना पड़ जाएगा। ओ या चल। हेलो। मेहता साहब? हाँ जी, मैं मेहता बोल रहा हूँ। जी मैं महेश सबरवाल। ओहो, अरे भाई क्या बात है, किस्मत हमारी जो आपने हमको फोन लगाया। अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ तो मिले थे। तो मैं कल ही आपके घर आ जाऊं क्या? अब भाई आप क्यों तकलीफ उठाते हैं, मैं ही आपके घर आ जाता हूँ। और वैसे भी नरेश और उसकी मम्मी जिया से मिलने के लिए बेताब है। भाई आप बुरा ना माने तो कल का खाना हम आप लोगों के साथ ही खाना चाहते हैं। भाई भाभी जी के खाने का जवाब नहीं। हाँ जी जरूर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कल शाम को मैं अपने घर में आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू जी। थैंक यू क्या बात जी, घर की बात है। ओके जी। ओके जी। ओके बाय बाय। हे बरखा, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। थैंक्स। सॉरी अबाउट यस्टरडे। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए बिजी हो गया। नो, आई एम सॉरी। मैं आपको बार बार परेशान कर रही हूँ ना, बट आई एम हेल्पलेस। मुझे नहीं लगता मैं ये सब बातें किसी और से कर सकती हूँ। वेल, थैंक्स फॉर द ट्रस्ट। मगर ऐसी कौन सी बात है जो हमारी बरखा को परेशान कर रही है? मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने अपने अंदर के डर को छुपाने के लिए अपने एक दोस्त से कुछ ज्यादा ही बोल दिया। यू नो, ऐसा कुछ जो शायद सही नहीं था, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सिंपल, सॉरी कह दो। सॉरी? और क्या, गलती हुई है तो सॉरी कह दो, उसमें शर्माने की क्या बात है? यू नो व्हाट, तुम्हारी बहन किरण बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। पहले गलती करती है, फिर उसे बुरा लगता है, और फिर सॉरी कहने से कतराती है। प्लीज मेरा कंपैरिजन उनसे मत करिए। मैं दी की तरह नहीं बनना चाहती हूँ। उनका बस चले तो सबकी जिंदगी तबाह कर देंगी। फिर गलत बोल दिया। क्या करूं, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। अपने गुस्से का सही इस्तेमाल करो, उसे डांस में दिखाओ। गुस्से को डांस में? वो कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे क्रोध रूप में शिव भगवान ने तांडव नृत्य किया था। मैं तो अपने गुस्से में सिर्फ किसी की नाक तोड़ सकती हूँ, और वैसे भी मैं भगवान थोड़ी हूँ। बरखा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भगवान बन जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करो पॉजिटिवली, और फिर देखो क्या होता है। मुझे इतनी फिलॉसफी समझ में नहीं आती। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे बेस्ट डांसर बनने के विश में आप मेरे साथ हो या नहीं, या फिर मैं कोई और गुरु ढूंढ लूं। यू नो व्हाट बरखा, ऐसी चाहत, कुछ करने की ललक मैंने सिर्फ एक इंसान में देखी, और दूसरी तुम हो।
मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूंगा एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हेलो, जिया, दरवाजा खोलो। कौन? सवाल नहीं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डब्बू, जरा मेरा चश्मा लेती है ना, वहां डाइनिंग टेबल पे रखा होगा। जी लाई। तुम जाओ यहाँ से, पापा देख लेंगे तुम। चले जाऊंगा, अभी इसी वक्त चले जाऊंगा। पहले ये बताओ मेरे को प्रॉमिस का क्या हुआ? अरे डब्बू, पेपर पढ़ने के बाद चश्मा लगाऊंगा, जरा जल्दी कर ले। हाँ, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, पापा देख लेंगे तो मैं मर जाऊंगी। जाओ तुम। देखो चले जाऊंगा, पहले ये बताओ मेरी मिस्ट्री गर्ल को ढूंढने के मिशन में तुम कहाँ तक पहुंची? मुझे नहीं पता है, जाओ तुम। क्या कर क्या रही है तू डब्बू? ना चश्मा ला रही है ना तैयार हो रही है। मालूम है ना मेहता साहब की फैमिली आने वाली है। जल्दी कर, जल्दी कर। तैयार हो रहे हैं पापा, बस आ रही हूँ। अब तुम जाओ। मेरी मिस्ट्री गर्ल कहाँ है जिया? तुम्हें मिस्ट्री गर्ल की क्या जरूरत है? बरखा तुम्हारी डांस पार्टनर है ना, जाओ यहाँ से। तुम्हें से क्या मतलब? जब तुमने प्रॉमिस किया था तो तुमने ये सब नहीं पूछा था। देखो कल मुझे सब स्टूडेंट की फाइलें देखनी है। कल? मैं कल रात नहीं आ रही हूँ। जाओ। ओके, तो फिर मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ कल। जाओ तो जाओ। जी हाँ, आप नरेश की शादी को मंजूरी दे दीजिए और मैं आपकी एनओसी को मंजूरी दे देता हूँ। अरे बेवकूफ औरत, तेरी अकल से चला तो बर्बाद हो जाएगी वो लड़की। लेकिन डब्बू से पूछना चाहिए था। ये मेरा घर है, कह देना अपनी सास से और अपनी बेटी से भी, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा।